नमस्ते दोस्तों, प्रीमियम सिविल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम सिविल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, क्वांटिटी कैलकुलेशन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से जुड़े प्रैक्टिकल टॉपिक्स को सरल भाषा में समझते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सबग्रेड का एक्यूरेट आउटर ऑफसेट निकालने का फॉर्मूला बताया था और यह भी समझाया था कि कैम्बर तथा साइड स्लोप को ध्यान में रखते हुए एक्चुअल ऑफसेट कैसे निर्धारित किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो आज का ये टॉपिक आपको और भी आसानी से समझ आएगा और आपके हाईवे सर्वे, अर्थवर्क कैलकुलेशन तथा रोड एस्टिमेशन के कार्य में बहुत उपयोगी साबित होगा। टो पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं? सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर इंटरसेक्शन पॉइंट और टो पॉइंट को एक ही समझ लिया जाता है। जब हम एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल अर्थात ओजीएल और प्रोपोज्ड फॉर्मेशन लेवल का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ऑफसेट पर फिलिंग होती है और अगले ऑफसेट पर कटिंग शुरू हो जाती है। अर्थात एक ऑफसेट पर फिलिंग की वैल्यू धनात्मक होती है और अगले ऑफसेट पर यह ऋणात्मक हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों ऑफसेट्स के बीच एक ऐसा बिंदु अवश्य होता है जहां फिलिंग शून्य हो जाती है। इसी बिंदु को इंटरसेक्शन पॉइंट या जीरो फिलिंग कटिंग पॉइंट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जहां प्रोपोज्ड फॉर्मेशन लेवल और ओजीएल एक दूसरे को काटते हैं वही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब टो पॉइंट को समझते हैं। जब हम एम्बैंकमेंट या अर्थ फिलिंग की डिजाइन साइड स्लोप बनाते हैं तो साइड स्लोप नीचे की ओर बढ़ते हुए किसी स्थान पर एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल अर्थात ओजीएल को काटती है। जिस बिंदु पर डिजाइन साइड स्लोप और ओजीएल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी बिंदु को टो पॉइंट कहा जाता है। अर्थात इंटरसेक्शन पॉइंट वह बिंदु है जहां फॉर्मेशन लेवल और ओजीएल मिलते हैं और टो पॉइंट वो बिंदु है जहां डिजाइन साइड स्लोप और ओजीएल मिलते हैं। इस वीडियो में हम फिलिंग से कटिंग परिवर्तन के बीच आने वाले इंटरसेक्शन पॉइंट की एक्यूरेट कैलकुलेशन सीखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें लगातार दो ऐसे ऑफसेट्स पहचानने हैं जहां पहले ऑफसेट पर फिलिंग हो और अगले ऑफसेट पर कटिंग हो, या पहले ऑफसेट पर कटिंग हो और अगले ऑफसेट पर फिलिंग हो। स्पष्ट है कि वास्तविक इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों ऑफसेट्स के बीच कहीं स्थित होगा। अब हमारा उद्देश्य उस सटीक ऑफसेट को ज्ञात करना है जहां फिलिंग समाप्त होकर कटिंग शुरू होती है। आवश्यक डेटा कैलकुलेशन के लिए हमें 4 वैल्यूज चाहिए। पहली वैल्यू है G1। यह दोनों पहचाने गए ऑफसेट्स के बीच OGL का ग्रेडियंट है। दूसरी वैल्यू है G2। यह साइड स्लोप का ग्रेडियंट है। यदि स्लोप एक वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल है तो G2 की वैल्यू 0.5 होगी। तीसरी वैल्यू है A। यह वो ऑफसेट है जो इंटरसेक्शन पॉइंट से ठीक पहले स्थित है। चौथी वैल्यू है B। यह उसी ऑफसेट पर उपलब्ध फिलिंग हाइट है। फॉर्मूला इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफसेट बराबर A प्लस B विभाजित G1 प्लस G2। अब इस कैलकुलेशन को एक्सेल में समझते हैं। एक्सेल एग्जाम्पल, चलिए एक्सेल को ओपन करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन पहले से तैयार है। OGL, फॉर्मेशन लेवल तथा फिलिंग और कटिंग की वैल्यूज भी कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब सबसे पहले G1 निकालते हैं। हमारे पास पहला ऑफसेट 12.5 मीटर है, दूसरा ऑफसेट 14.0 मीटर है। इन दोनों ऑफसेट्स पर OGL क्रमशः 238.850 और 239.090 है। अब उंगल में अंतर निकालते हैं। हमें 0.240 मीटर प्राप्त होता है। ऑफसेट्स के बीच दूरी 1.5 मीटर है। अब 0.240 को 1.5 से भाग देने पर G1 की वैल्यू लगभग 0.16 प्राप्त होती है। अब G2 निकालते हैं। हमारी साइड स्लोप एक वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल है, इसलिए G2 की वैल्यू 0.5 होगी। अब A और B की वैल्यूज देखते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले वाला ऑफसेट 12.5 मीटर है, इसीलिए
ए की वैल्यू 12.5 होगी। इसी ऑफसेट पर फिलिंग 0.716 मीटर है, इसलिए बी की वैल्यू 0.716 होगी। अब सभी वैल्यूज फॉर्मूला में रखते हैं। 12.5 प्लस 0.71 6 विभाजित 0.16 प्लस 0.5। अब एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट लगभग 13.585 मीटर प्राप्त होता है। यही हमारा एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट है। यदि आप क्रॉस सेक्शन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इस ऑफसेट पर ओजीएल और सबग्रेड लेवल दोनों लगभग समान हो जाते हैं। यही किसी एक्यूरेट इंटरसेक्शन पॉइंट की सबसे बड़ी पहचान है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आई है। पहली बार देखने पर यह कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए और फॉर्मूला एक्सेल में लगा दिया जाए तो उसके बाद केवल फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना होता है। फिर प्रत्येक क्रॉस सेक्शन के लिए दोबारा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस ओजीएल, फॉर्मेशन लेवल और साइड स्लोप की वैल्यूज अपडेट करनी होती हैं और एक्सेल स्वयं इंटरसेक्शन पॉइंट की एक्यूरेट लोकेशन निकाल देता है। यही कारण है कि बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स में हजारों क्रॉस सेक्शंस होने के बावजूद इंजीनियर्स कुछ ही मिनटों में इंटरसेक्शन पॉइंट्स जनरेट कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात फॉर्मूला याद रखना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि फिलिंग से कटिंग कहाँ बदल रही है और इंटरसेक्शन पॉइंट किन दो ऑफसेट्स के बीच स्थित है, तो बाकी का काम एक्सेल बहुत आसानी से कर देता है। रोड एस्टिमेटर, सिविल 3 तथा अन्य हाईवे डिजाइन सॉफ्टवेयर भी इसी सिद्धांत का उपयोग करके इंटरसेक्शन पॉइंट्स जनरेट करते हैं। इसलिए सर्वे, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस और अर्थवर्क क्वांटिटी कैलकुलेशन में इस मेथड का विशेष महत्व है। कंक्लूजन, इस विधि से प्राप्त इंटरसेक्शन पॉइंट अर्थवर्क कैलकुलेशन को अधिक एक्यूरेट और रिलायबल बनाता है। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही टेक्निकल और प्रैक्टिकल कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।